माया के पीछे न भागो, माया पति के पीछे भागो तो माया अपने आप पीछे आ जाएगी। माया पति के पीछे भागो तो माया अपने आप पीछे आ जाएगी। अच्छा, ऐसी बात नहीं है माया में नच सब रहा है। पहले के समय में देखो ये आप औरों में रामलीला हो, तो रामलीला में जो रात में रामलीला करते, रामलीला में नचते, वे दिन में सोते, और जो दिन में काम करा थे तो रात में सोते। तो जो दिन में काम कर रहे हो, जो दिन में काम के चक्कर में नच रहा हो, तो कभी सो रहा मुझे रात में। जो रामलीला वाले रात में नचा थे तो वे कभी सोते मुझे दिन में। तो ये भी नच रहा है, अपन भी नच रहा है, अपन दिन भर नचाते हैं, जो काम करना है वो काम करना है। भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। तो जैसे रामलीला में रात में नशा थे और देखने वाले दिन में नशा थे, तो जैसी 12 रामलीला है ऐसा ही अपने जीवन की भी रामलीला है। सब राम जी की ही लीला है और वे ही राम जी सबको नचा रहे हैं। ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा है, ओ आदारो जोशित की लाई, सब ही नचावत राम बुझाई। आदारो जोशित की लाई, सब ही नचावत राम बुझाई। सब ही नचावत राम बुझाई, सब ही नचावत राम बुझाई। भगवान की माया सबको नचा रही है। क्या माया कैसी है? भगवान की माया ऐसी है कि दिखा तो रही है, मनो है नहीं। जैसे इतने भक्त वृंद बैठे, जब सड़क पर गाड़ी चला रहे तो गाड़ी चलाते समय एक अंदाज करो हुई, जैसे दूर ऐसे लगा था जैसे पानी डरो हो, पानी दूर सड़क पर जैसे पानी होता है, बारी नहीं लगा भी दूर सड़क पर पानी डरो हो, और जैसे ही पास में पहुंचे तो पानी गायब हो जाना। लगत का नहीं, जो मोटरसाइकिल जो 4 व्हीलर चला दी उनको अंदाज कि सड़क पर कहूँ लगा था कि पानी भरो है, और जैसे ही पास में पहुंची तो पानी गायब। वो काय के कारण लगा था, बोली बोल लगा था मृग मरीचिका के कारण। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर रोड पर आता है तो उसके कारण जल जैसा प्रतिबिंब दिखलाई देता है, जैसे पानी भरो। जब लगा जाता है तो कछु नहीं होता। ऐसे ही भगवान की माया है। आदमी भली के थे जी फलाने हमारे, ये फलाने हमारे, ये रिश्तेदार हमारे, ये घर के हमारे, और जब जरूरत पर है फिर कोई काम है नहीं आने भैया, फिर सब अंगूठे ही बता देगा, फिर कोई काम नहीं आता। आदमी कह तो देते बड़े हैं, अरे हम हैं काका तुम तो भड़ जा, कहते हैं नहीं कि हम हैं तुम तो लड़ जा, जब जरूरत रहे तो हमारे आ जाएगी। तो जब सामने वाले को जरूरत रही वो काका से पहुंची, काका अपने मोड़ा से कह दी तो मम्मा के खड़ा गए वृंदावन में हरियाले। ऐसे ये भी ये संसार, जब जरूरत रहेगी फिर यह काम नहीं आने वाला। इसीलिए भगवान की माया से यदि बचना है तो एक बहुत अच्छा उपाय है। कौन सा? बोले उपाय जो है तो जौन की माया है वो से पहचान बना ले। जौन की माया है तो वो से पहचान बना ले, तो फिर तुम्हें माया परेशान नहीं कर सकते। वरना जब माया बड़ी खतरनाक है, जब सबको नचे है। सब जग को रही नचाए, सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया
अद्भुत अति अद्भुत खेल रचाए हर हरि माया जादू भरनी अति अद्भुत खेल रचाए हर हरि माया जादू भरनी। या को पार न पावे या सबको नाच नचावे कोई या को पार न पावे या सबको नाच नचावे कोई या को पार न पावे या सबको नाच नचावे कोई या को पार न पावे या सबको नाच नचावे सुख में सुख में सुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादू भरनी सुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादू भरनी सब जग को नचाए हरि माया जादू बचने का कोई उपाय बोले माया से बचने हैं तो एक बहुत अच्छा उपाय है। उपाय जो है कि माया से बचने तो मायापति के चरणों में चले जाए। जो राम नाम नित बोले हो निर्भय हो के डोले जो राम नाम नित बोले सो निर्भय हो के डोले जो राम नित बोले हो निर्भय हो के डोले जो राम नाम नित बोले सो निर्भय हो के डोले जय गुरुवर हरि गुरुवर हरि गुरुवर ज्ञान बताए हम बताए हरि माया जादू भरनी जय गुरुवर ज्ञान बताए सब जग को रही नचाए हरि माया जादू भरनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादू भरनी हरि माया जादू भरनी हरि माया जादू वृंदावन में हरियाले दे। इसलिए भैया भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। यह माया ऐसी है कि जो हमें दुख में भी सुख को अनुभव करा देगा है माया। यह दुख में हमें सुख का अनुभव करवा दे ऐसी खतरनाक माया भगवान। एक व्यक्ति दौड़ रहा है बहुत दौड़ते 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 हाथी एक पीछे है। हाथी पीछे लगा मत वाला व्यक्ति दौड़ रहा दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरा तो गड्ढे में गिरते ही एक पेड़ था गड्ढे के बगल में। पेड़ की एक अच्छी तना लटक रही थी साधा तो वो पकड़ लिया। नीचे जैसे ही झांक के देखो कि नीचे उतर जाए तो नीचे छोकरिया बिस्तर था। अब नीचे भी नहीं उतर पाया और ऊपर देखो तो ऊपर दो चूहा एक कालो एक सफेद जोन डार से लटको तो वो धीरे धीरे उतर रहे थे। अब बड़ी समस्या है
अब ऊपर भी नहीं आ सक रहे, अगर ऊपर आ रहे हैं तो हाथी है पागल, वो उठाकर फेंक दे सो सीताराम हो गए। नीचे कम गिर रहे हैं तो नीचे करिए सांप है डस ले तो काम हो गए, और अगर कछु नहीं कर रहे तो धीरे धीरे करके भी चूहा तो उतरा ही नहीं डाल दो, नीचे ही आ जाए। अब बड़ी समस्या बन गई। देखो आदमी के सामने कितनी विकट स्थिति आ गई। अब ऐसे में कासू है, ऐसा लगे रसगुल्ला मिल जाता, लगे ऐसे अरे महाराज तुम कह रहे रसगुल्ला, ऐसा लगे कभी प्राण बचे कि रसगुल्ला की लगे, रसगुल्ला की तो कोई तो नहीं लगे। लेकिन वही समय पे एक अजूबा देखो, जौन शाखा पे वो व्यक्ति लटको, सफेद चूहा काला चूहा धीरे धीरे करके कुतर रहे हैं शाखा का, उसी शाखा में मधुमक्खी को छत्ता लगो, मधुमक्खी का छत्ता लगा, बहुत ज्यादा शहद उस छत्ते में, और धीरे धीरे वह शहद टपके, जहां शहद टपकी तो शहद की बूंद उसके मुख पे गिरी, जैसे ही मुख पे गिरी तो बस जीभ फेरी, जहाँ जीभ फेरी तो मीठी लगी, अरे डर बहुत अच्छी लगी, जैसे ही मीठी लगी तो स्वाद लेने लगो, अरे बूंद फिर गिरी, फिर जीभ फेरी, बड़ी मीठी लग रही, और ये मीठी मीठी के चक्कर में भूल ही जाओ कि नीचे सांप है ऊपर हाथी है, और दाल कतरी जा रही, धीरे धीरे करके यहाँ पूरी कतरी जैसे हो सीताराम गोविंदाय नमः। अब देखो स्थिति कैसी बनी कि ऊपर भी मृत्यु नीचे भी मृत्यु, और जौन को पकड़े हैं वह भी टूटने, लेकिन फिर भी उस शहद की दो बूंदें इतनी अच्छी लग रही कि वह पूरी स्थिति भूल के हम वो शहद में आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल जय स्थिति है अपनी। भाई हाथी कौन है? बोले हाथी और कोई नहीं, हाथी आए अपनो मत वालो मन, मन हमसे कहते कि जो एक हो प्राप्त कर लीजिए, जो चाहे वो चाहे, फलाना ऐसा काम कर ले, ढगाना कर ले, मन बिल्कुल पीछे पड़ो रे थमा, पड़ा पीछे के नहीं जा बता, मन पीछे पड़ा रहता है कि जो काम कर ले वो काम कर ले, जो कर ले वो कर ले। अच्छा काम पूरा नहीं होने फिर बोले फिर बड़ी समस्या, फिर दुख होते, फिर रोगो आते, तो वह हाथी है मन, और जो उनको भग रहा है वो और कोई नहीं हुआ है जीवात्मा, वह है अपन जीवात्मा। और जीवात्मा जब अपनी सत्वर इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण नहीं करता है तो मन फिर वो पीछे पीछे भगाता है कि भगो रे भगो, मन को कारण भगत 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 हम और आप संसार के गड्ढे में गिरेंगे। जैसे ही संसार के गड्ढे में गिरे, भगवान ने जैसे ही गड्ढा में गिरा तो भगवान जीवन रूपी डाल पकड़ा देते हैं कि लियो जा है तुम्हारी जिंदगी, हमारा शरीर रूपी ये जीवन रूपी डाल जैसे ही भगवान ने पकड़ाई और हमने पकड़ तो ली। ऊपर जब ध्यान से देखी तो दो सफेद चूहाओं को उतर रहे थे, एक सफेद एक कालो। बोले सफेद और काले गया, बोले सफेद चूहा है दिन और कालो चूहा है रात। हमारी जिंदगी दिन रात में धीरे धीरे कट रही है, नहीं दिन निकल जाता है फिर रात निकल जाती है, फिर दिन आता है फिर रात होती है, फिर दिन रात है, सही दिन रात में एक दिन सीता आया। तो वह चूहा है दिन रात, और नीचे देखो तो एक सांप। बोले सांप कौन है? बोले सांप और कोई नहीं है, सांप है काल। जब हम रस्सी छोड़ देंगे तो सीधे जाके गिरे, सांप ने डस लिया, काम हो गया। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो धीरे 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 रस्सी तो अपने आप डाल तो अपने आप टूटा ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जब शहद दो बूंद वो जीवात्मा पर लगी, उसके मुख में जैसे ही आई और जैसे ही उन्हें वो स्वाद लाओ तो जितनी समस्या थी सब भूल गया, अकेले वही को मजा लेने लगा, चलो बहुत अच्छी है, बहुत मीठी लग रही है। यही बिल्कुल हमारे साथ होता है। भगवान ने हमें पहुंचाया है इस भव सागर से, इन दुखों से हम आप निकल तो पा नहीं रहे, लेकिन भगवान की माया जब हमें
प्रभाव डाला थे हमारे ऊपर, तो उस माया के प्रभाव से सुख में भी हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। यह है भगवान की माया। बोल वृंदावन में हरि लाल की। यह भगवान की माया है जो सुख में भी सुख को दर्शा दे, वही तो माया है। भगवान की माया बड़ी खतरनाक। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु माया बलवंत भवानी। भगवान की माया बड़ी बलवान है। माया से कौन बचा है? बोले जो मायापति की शरण में गया है। जिसने मायापति की शरण पाली वही माया से बच गया। बोली वृंदावन में हरि लाल की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्तीयत सूर्याः तेजो वारी मृगाम यथा विनिमयो यत्र प्रभरवो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। पहले श्लोक में है किम ध्येयम। बोले किसका ध्यान करें? तो वेद व्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करो। कौन? बोले जो भगवान है। भगवान रूपी परम सत्य का हम और आपको ध्यान करना चाहिए। इसलिए लिखा है सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में क्या है? बोले दूसरे श्लोक में है किम गेयम, यानी किसको गाएं। तो जिसके गायन करने से, जिसका भजन करने से, जिसका कीर्तन करने से हम और आप भव सागर से मुक्त हो जाएं, ऐसे भगवान का भजन करो। तो दूसरे श्लोक में है किम गेयम और तीसरे श्लोक में है किम पेयम। बोले क्या पिए, क्या पीना चाहिए। अब पीवे से भैया का तू गलत अर्थ न लगाइए। तो महाराज का भी जो नहीं कह रहा है, कहो तो शाम को पहुंचे फिर ले ली। किम पेयम, बोले क्या पीना है। बोले पिबत भागवत रसमालयम। भगवान के चरित्रों का रसपान करना है। पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुरहु रसिका भुवि भावुकः। इसलिए भागवत का रसपान जिसने कर लिया वह मृत्यु के डर से निवृत्त हो जाता है। अच्छा, इस श्लोक में आया है कि भागवत का स्वरूप क्या है। जैसे कथा आपने बहुत सुनी हुई है, बहुत ज्यादा हर जगह सुनी हुई है, टीवी पे सुनी हुई है और होता ही है महाराज। तुम जितनी बात रहे उसी का मुंह से जाना था गाय। बहुत सुनी हुई है कथा है, लेकिन पता है भागवत का स्वरूप कैसा है। भागवतम स्वरूपम किम। कैसी है भागवत? खट्टी है, मीठी है, गोल है, चौकोर है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, कैसी है? अगर कोई पूछे कि भागवत कैसी है, आप लोग बड़े भाव से कह देना कि भागवत ऐसी है जैसा आम का पका हुआ फल होता है। यह बात हम मन से नहीं कह रहे, भागवत में ही लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम यानी वेद, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ आम का फल है भागवत। निगम कल्प तरूण गलितम, गलित होता है पका, फलम वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ आम का फल है भागवत। आम का फल, आम कैसा होता है? मीठा बना। अब तो आम को सीजन में आ गया। किसी ने ब्याज जी से पूछा महाराज जी ये बताओ आम के फल जैसी आप भागवत कह रहे, या बताओ जब भागवत कैसी है, मीठी है कि नहीं? भागवत जी बोले मीठी तो है। बोले काय? तो इतने जने बैठे, जिस फल में तोता चोंच मारे हुए, जोन फल में तोता चोंच मारे वो काटे थे अपने से सुगा करने लगे थे भैया। जो सुगा करने ले आए गारंटी से मीठो निकल। तोता फल का बड़ा पारखी होता है। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा हो। इस भागवत रूपी फल में भी तोते ने चोंच मारी है। कौन तोते ने? बोले सुखदेव नाम के तोते ने। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। सुखदेव नाम के तोते ने इस फल में चोंच लगाई।
इस कारण ये मीठा हो गया। लेकिन तर्क करने वाली भी बड़ी खतरनाक होत भैया। एक जने व्यास जी के पास में पहुंचे, बोले महाराज आप कह रहे हो भागवत जो फल है वह आम जैसा है। अब आम जैसा इसलिए क्योंकि आम मीठा होता है। व्यास जी बोले हाँ। तो बोले मीठा तो फिर रसगुल्ला भी है। फिर व्यास जी ने जाका ने कह दी कि भागवत रसगुल्ला जैसी मीठी है, आम ही जैसी मीठी काहे कहते कह देते कि भागवत की अच्छी रसगुल्ला जैसी मीठी चाशनी में डूबी, लेकिन आम जैसी ही क्यों कहा। तो इतने भक्त वृंद बैठे, जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, अब बताइए हम में पानी नहीं ले आई, रसगुल्ला खा रहे हो और एक और खापा और वो बेचे करेगा। तो इतने जने बैठे, फिर कौन दोबारा उठा के फेंकेगा, दोबारा उठा के खाओगे? बोले फिर नहीं महाराज, हिना पर लगे फिर तो घृणा हो जाए रसगुल्ला, फिर नहीं खे हैं। तो रसगुल्ला कितना भी मीठा हो, चाशनी में डूबा ही क्यों ना हो, अगर खाते वक्त नीचे गिर गया तो कोई उसे दोबारा उठा के नहीं खाएगा। ओके प्रति फिर घृणापन लगे, घृणा हो जाए, गंद होगा। लेकिन इतने भक्त वृंद बैठे हैं, जब आम खात हो, आम की जो गोई दे थे वो हम खाता तो बस कितने बार मुंह में लिए है कि नहीं, बार बार खाया, फिर मुख से निकाला, फिर मुख में रखा, वो आज तक घृणापन लगा आम खाए ना कब। बोले आम में भर घृणापन नहीं लगे। और आम जब तक आम यदि खा रहे हैं और यदि वो छवे ने मुंह में, तो फिर खावे को अर्थ ही नहीं है, स्वाद ही नहीं आवे आम को, छवे नहीं चाहिए मुंह में आम। और कबू कबू तो का होते जैसे अच्छी मिठा आम की साय मुश्किल से मिली, और जैसे ही एक बार रस ले पाए गोई ने सट गई, जैसे ही गोई निष्ठी तो गिर गई है। आज भी फिर नाय मार देखते दोबारा उठा लेंगे, ठीक है।